Welcome back to another class of VMware vSphere 8.0. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. पहली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हाइपरवाइजर टाइप 1 और हाइपरवाइजर टाइप 2 के बारे में डिस्कशन किया था। एंड साथ ही साथ हमने देखा था अबाउट द एग्जांपल्स, मींस हाइपरवाइजर टाइप 1 में वो कौन कौन से एप्लीकेशन या टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टू सेटअप द एनवायरमेंट। हाइपरवाइजर 2 में कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनको आप एज एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अनदर क्लास ऑफ VMware vSphere 8.0 और आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन इंस्टॉल ESXi होस्ट, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ESXi होस्ट को एक्सेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या मेथड हो सकता है। सो अभी हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं अपने, और लेट मी गाइड यू अबाउट कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए और ESXi के कितने टाइप्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्जन ऑफ ESXi होस्ट। सो स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर ESXi। आई नो वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ ESXi पे काम करेंगे, 8.0 पे काम करेंगे, but try to understand. If anyone asks you question what is ESXi, so you can say that ESXi is the type 1 hypervisor type 1 which is responsible to provide the platform to create number of virtual machine as per the requirement, right? So apart from the ESXi 8.0, बहुत सारे ESXi के वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। लाइक 5.0 से स्टार्टिंग करते हैं, 5.0, 5.5, 6.0, 6.0 अपडेट एंड 6.5 भी मार्केट में आया था, 7.0 एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8.0। ह्यूज गैप बिटवीन 5.0 टू 6.0 अपडेट, और जो लेटेस्ट वर्जन के ESXi होस्ट हैं उनके एक्सेस करने में कई सारे गैप हैं दैट आई एम गोइंग टू गाइड। पहले जो ESXi थे उनको हम vSphere क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करते थे। यूज vSphere क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, यस, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनका एक्सेस करते थे। बट नाउ अडेज वी कैन एक्सेस ESXi using web version, right? Web client means जो भी ब्राउजर है उसके थ्रू आप अपने ESXi होस्ट के GUI को एक्सेस कर सकते हैं। टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट। अगर आपको ESXi इंस्टॉल करना है तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए? प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल ESXi. So I'm talking about the hardware requirement, right? In case of hardware requirement, आपके पास एक बेस मशीन होना चाहिए। मिनिमम हार्डवेयर की बात करें तो रैम, CPU और डेफिनेटली स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी और नेटवर्क अडेप्टर। रैम की बात करें तो 4 GB ऑफ रैम ओनली फॉर इंस्टॉलेशन, क्योंकि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको और रिक्वायर्ड होगा 4 कोर ऑफ प्रोसेसर, 60 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, और निक कार्ड में आपका 1 Gbps टू 10 Gbps में कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो मेरे पास एक VMware वर्क स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइपरवाइजर टाइप 1 और हाइपरवाइजर टाइप 2 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली लैक ऑफ हार्डवेयर की वजह से हम अपना जो हाई कॉन्फ़िगरेशन का वर्क स्टेशन मैंने स्टैब्लिश किया, 32 GB रैम, कोर i5 13th जनरेशन प्रोसेसर विद 1 TB ऑफ HDD एंड 512 SSD, ये कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप है मेरे पास। और उस डेस्कटॉप में आई एम गोइंग टू क्रिएट वर्चुअल मशीन फॉर ESXi 8.0। दोनों का मेथड सेम रहता है। रियल इन्वायरमेंट में बेस मशीन पे जब आप इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ESXi को, तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो लेट मी टेक RDP। यहाँ पे हम RDP एक्सेस कर लेते हैं अपने वर्क स्टेशन का, ताकि हम आपको शो कर सकें स्टेप जिसके जरिए हम अपना पूरा ESXi का सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं।
Before that, let me show you that I have already downloaded ESXi ISO image. ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर में जाते हैं और सॉफ्टवेयर में ESXi होस्ट के vSphere में ESXi 8.0 ISO image for like as a ESXi and ISO image for the vCenter server. यहाँ पे हमने दोनों सर्विसेज डाउनलोड कर रखी, दोनों ISO इमेज डाउनलोड कर रखे हैं. मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल द प्रैक्टिकल ESXi होस्ट और vCenter सर्वर दोनों के लिए. Back to the VMware workstation. Definitely we are going to use VMware workstation to install ESXi host. It's look like this. I hope you guys are aware about कि कैसे इसको यूज किया जाता है. यहाँ पे हम एक नया VM क्रिएट करते हैं. Although I have already created multiple ESXi. टिपिकल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, अपना ISO का लोकेशन प्रोवाइड कर दीजिए जिस भी लोकेशन पे आपने ESXi को रखा है. सो VMware vSphere में 8.0 नेक्स्ट और यहाँ पे VMware ESX सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक किया, ESXi ऐप. ठीक है, लोकेशन थोड़ा सा यूनिक रखना है हमें बिकॉज आई डोंट वांट टू कंज्यूम इंटायर स्पेस फ्रॉम सी ड्राइव. तो आपके पास जो अलग स्पेस है ना, जैसे यहाँ पे 45 GB के आसपास फ्री स्पेस है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन ESXi. एक फोल्डर बना करके यहाँ पे हम अपना रेपोजिटरी रख लेते हैं, हमारी हार्ड डिस्क वहां पे स्टोर हो जाएगी. 142 GB ऑफ मेमोरी है बट आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ 60 GB. आप भी प्रैक्टिस के लिए मिनिमम स्पेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आई नो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू आर गोइंग टू सेट अप VMware वर्कस्टेशन और उसके ऊपर आप ESXi होस्ट वगैरह स्टैब्लिश करेंगे. नेट की जगह ब्रिज पे चले जाते हैं हम और 2 कोर प्रोसेसर 8 GB ऑफ रैम हम यूज करेंगे. क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं और देन टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन. ठीक है, ये हमारा ESXi का VM है, इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टाइम लगता है इसमें, फिर भी यू कैन से दैट विद इन 5 to 7 minutes वी आर एबल टू इंस्टॉल अवर ESXi होस्ट डायरेक्टली टू द मशीन. या आप अगर VMware वर्कस्टेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट विल हार्डली टेक 10 minute टाइम, राइट. सो 10 मिनट के अंदर हमारी ESXi होस्ट की VM रेडी हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू टेक द एक्सेस ऑफ ESXi होस्ट. कई मेथड हैं एक्सेस करने के, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. उम्मीद है ये डे 3 है क्योंकि डे 1 में हमने बात की थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन. अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लोर करेंगे. ज्यादातर क्लासेस जो हमारी प्रैक्टिकल होंगी बट बीच बीच में इंटरव्यू के लिए हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है क्लाइंट टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में. तो उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट. सो चलिए वेट करते हैं. यहाँ पे अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है, पहला स्टेप है. कई सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी लाइक पासवर्ड हो गया या फिर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क की डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. In progress, wait for a few more minutes. And meanwhile, we are also going to talk about how to access ESXi host, right? अगला जो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, how to access ESXi host. जो 8.0 हमने ESXi स्टैब्लिश किया है उसको कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में भी बात करेंगे. We have a multiple way to access like as a web के through, DCUI के through और PuTTY यानी SSH के थ्रू भी हम इसको एक्सेस करने वाले हैं.
So we are going to talk everything. Those options are required to maintain our ESXi, troubleshoot our ESXi, create virtual machine and manage all the things related to the ESXi. उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? थोड़ा सा टाइम लगता है, दिस इज लास्ट स्टेप, और यहाँ पे जैसे ये प्रोसीड होता है हम आगे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा हमें विच इज रिलेटेड टू इंटर, सो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे. F11 की बात कर रहा है, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद F11 टू कंटिन्यू एंड इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन अनदर पेज. Hit enter to continue. Again continue. This is the password that you need to provide. आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं. और लास्ट में F11 लास्ट, ये फाइनल स्टेप होगा. उसके बाद आपका ESXi रेडी टू यूज. और हमने ब्रिज कनेक्शन रख रखा है, तो बाय डिफॉल्ट जो DHCP सर्वर है, मीन्स जो हमारा रूटर है वाईफाई का, वो इसको एक मैनुअल ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन कर देगा. बट we are also going to talk about the procedure how we can configure our own IP address. जैसे आपको static IP address प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट? उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. बट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. जैसे ही हमारा ESXi होस्ट रेडी होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर वे, डिफरेंट मेथड दैट वी हैव टू टेक द एक्सेस ऑफ आवर ESXi होस्ट. 49% completed. As we know that कि यहाँ पे हमारा वेब के थ्रू जो एक्सेस मिलेगा वो GUI मिलेगा. और इसमें क्या क्या होगा, VM मैनेजमेंट, मीन्स जो वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट है, स्टोरेज को मैनेज करना, पूरा इन्वेंट्री का एक्सेस मिलेगा, डोमेन को ऐड करना, या आप नेटवर्क को मैनेज कर रहे हो. जो कॉन्फ़िगरेशन का पैनल है यानी वेब का एक्सेस है, वो आपकी वर्चुअल मशीन को पूरी तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करेगा GUI को फॉर्मेट में. DCUI का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्फ़िगर ESXi, ठीक है ना, नॉट वर्चुअल मशीन. ये आपको VM बनाने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा. इट विल हेल्प अस टू लाइक एज अ कॉन्फ़िगर IP. अगर आपको मैनुअल IP एड्रेस प्रोवाइड करना है, SSH इनेबल करना है, राइट, या आपको DNS की डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप हम DCUI पैनल का इस्तेमाल करेंगे. पुटी टर्मिनल ये यूज होता है ट्रबल शूटिंग के लिए. अगर आपको ट्रबल शूट करना है ESXi होस्ट के अंदर, GUI से वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है. समटाइम व्हाट हैपन कि आपकी वर्चुअल मशीन जो टर्न ऑन नहीं हो रही है, वो कई तरीके के एरर प्रोवाइड कर रही है. GUI में आपने मेथड देख लिया कई सारा, बट अनफॉर्चुनेटली GUI का मेथड काम नहीं कर रहा है टू ट्रबल शूट द इशू. सो दैट टाइम CLI मेथड विल हेल्प यू. आप CLI के थ्रू ओपन करेंगे और उसमें कमांड के जरिए स्टोरेज की ट्रबल शूटिंग, वर्चुअल मशीन की ट्रबल शूटिंग, या फिर अदर जो ऑप्शन है डोमेन से रिलेटेड, उन सबको ट्रबल शूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस. तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. आप भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, मीन्स आप अपनी हार्ड कॉपी में नोट बनाओ और जहां पे डाउट होता है उसको लिखो रेड कलर में, और देन लेट मी नो. वी आर गोइंग टू कनेक्ट एंड डिस्कस अबाउट आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होगी, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, ESXi ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. सो आई वांटेड टू टेक एक्सेस ऑफ ESXi यूजिंग वेब ब्राउजर. ब्राउजर के थ्रू हम इसका एक्सेस लेते हैं, देन सी हाउ वी कैन मैनेज इट. स्टिल इन प्रोग्रेस. चलिए, एक IP एड्रेस हमें मिल रही है यहाँ पे 192.168.1.18. तो आप वेब ब्राउजर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करा लो. जैसे यहाँ पे मैंने क्रोम यूज किया,
to get the access of our ESXi host 192.168.1.18 है ना। और एडवांस्ड में जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेफ में जाएंगे। यहाँ पे रूट और पासवर्ड जो आपने दिया था, डिफॉल्ट यूजर नेम हमेशा रूट ही रहता है और डिफॉल्ट पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया है। दिस इज फर्स्ट लुक ऑफ ESXi इन GUI फॉर्मेट, राइट। ये पहला लुक है GUI फॉर्मेट का। अब अपनी जर्नी स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल की। तो उम्मीद है इस क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट VMware vSphere 8.0। टेक केयर गाइस, बाय बाय। अगली क्लास में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।